उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए वो बिल्कुल सही उठाए। राहुल गांधी ने सबूत मांगकर गलत नहीं किया, ये कहना है तेलंगाना के सीएम केसीआर का। आज तेलंगाना हमले की बरसी है, माफ कीजिएगा, आज पुलवामा हमले की बरसी है और इसी मसले को लेकर के इसी मौके पर सवाल उठाए केसीआर ने। तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए और जो सबूत मांगे वो बिल्कुल सही थे। Why didn't you react or tweet when Rahul Gandhi asked for proofs on surgical strikes when he insulted the army and the commander-in-chief? There is nothing wrong with Mr. Rahul Gandhi on asking for the proof of surgical strike. What was wrong? Even now I am asking. Come on, let the government of India show. It is the responsibility. There are apprehensions among the people. BJP makes mispropaganda, false propaganda. That is why people are asking for a proof. And in democracy, you are not a monarch. You are not a king. Rahul Gandhi, in the capacity of being the president of All India Congress Committee and an MP. Sir, Assam CM reacted to your comments and he said, why didn't you question or tweet when Rahul Gandhi asked for proofs for surgical strike? This was his reaction. What's your reaction on that? I couldn't follow. Please, can you? Assam CM has reacted on your comments yesterday and he asked, why didn't you react or tweet when Rahul Gandhi asked for proofs on surgical strikes when he insulted the army and सुना आपने, तेलंगाना के सीएम केसीआर भी इस बात को सही ठहरा और कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने सही पूछा कि सबूत मांगे और आज की तारीख में मैं भी पूछता हूं। हमारे साथ बीजेपी नेता अमित मालवीय जुड़ चुके हैं। अमित जी, पहला रिएक्शन क्या है आपका केसीआर की इस प्रतिक्रिया को लेकर के? आज जब हम 2019 में पुलवामा में जो अटैक हुआ जिसमें हमारे कई जवानों को शहादत देनी पड़ी, उनको याद कर रहे हैं, ऐसे में तेलंगाना के मुख्यमंत्री का ये बयान आना कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए ही नहीं और उसका प्रूफ देना चाहिए, ये उनकी असंवेदनशीलता को दर्शाता है। और बार बार ऑपोजिशन के नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए हैं, देश की सेना पर सवाल उठाया है, उनके सम्मान को नीचा करने का काम किया है। पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान ने अपने घर में आने वाले द्रोहियों को घुसकर मारा। लेकिन चाहे वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, इन सभी नेताओं ने समय समय पर सेना का अपमान किया और सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगा और आज भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री वही कर रहे हैं। लेकिन ये वक्त बेवक्त क्यों चीजें याद आती हैं सर? आज 2 साल पूरे हो रहे हैं, बजाय इसके कि आप सैनिकों को श्रद्धांजलि दें, आप उनके शौर्य पर सवाल उठाने के लिए खड़ा हो जाते हैं। क्योंकि इनकी राजनीति ही देश को कमजोर करने की है। विपक्ष में आज जितने दल बैठे हैं वो इस देश को कमजोर बनाना चाहते हैं, इस देश की सेना को कमजोर करना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। इसीलिए समय समय पर सेना का अपमान करना, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़े करना, ये एक तरीके से इनकी राजनीति का हिस्सा हो गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अमित जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये केसीआर की तरफ से रिएक्शन दिया गया जब उनसे सवाल पूछा गया और केसीआर ने आज फिर कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसमें क्या गलत है? केसीआर कहते हैं कि मैं अभी पूछ रहा हूं कि भारत सरकार आए और सबूत दिखाए, उनकी जिम्मेदारी है। जनता में इसे लेकर आशंका है। केसीआर ने आरोप लगाया कि बीजेपी झूठा प्रोपागेंडा फैला रही है और इसीलिए भारत की जनता सबूत मांग रही है। लोकतंत्र में आप कोई मोनार्क नहीं है, कोई सम्राट नहीं है, कोई किंग नहीं है। राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए और सांसद की हैसियत से सवाल पूछा और केसीआर ने कहा कि आज मैं भी फिर पूछता हूं कि अब सबूत दीजिए, क्योंकि जनता के बीच में इस मामले को लेकर के आशंकाएं हैं। आज की 2019 में 14 फरवरी 2019 को ये कारणा हमला किया गया था और उसके बाद भारत ने अपने लगभग 45 जवानों को खोया था। उसके बाद भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा, लेकिन उस सर्जिकल स्ट्राइक ने जिसकी गूंज विश्व भर में रही, पाकिस्तान तलमिला उठा। पाकिस्तान की में घुस करके आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया और इसके सबूत सामने रखे गए थे। ये पूरा विश्व जानता है। लेकिन
विपक्ष आज की तारीख में फिर सबूत मांगता है।